हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी कॉलेज माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या फिर जो बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं उनके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज़ बनाया है यूनिट वाइज, जिसमें पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस यूनिट वाइज कवर किए गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पेपर 4th जो कि बायोकेमिस्ट्री का है उसके यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं। तो लेट्स सी पहले यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेल एज एन ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये क्वेश्चन 2023-2025 में पूछा गया है एंड इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसके 2026 में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फ्री एनर्जी, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विथ एन एग्जांपल। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें फ्री एनर्जी को डिफाइन करना है एंड इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, उसके एग्जाम्पल बताना है। एंड इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन 2023 में 20 मार्क्स में पूछा गया था, 24 में भी 20 मार्क्स में था एंड आई थिंक 2025 में ये 5 मार्क्स या 20 मार्क्स में पूछा गया था। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पॉर्टेंस। ये क्वेश्चन 2025 में 5 मार्क्स में पूछा गया है। यूनिट 1 से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आप सब इन्हें देखकर स्टडी कर सकते हैं, आपको पूरे यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ सेकेंड यूनिट पे हम चलते हैं। सेकेंड यूनिट में देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होलोजाइम। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, इसे 5 मार्क्स में आने के भी चांसेस हैं। ये 2025 में पूछा गया है एंड 26 में भी आने का इसका चांस है। एक्सप्लेन द राइबोजाइम एंड एपजाइम्स। इट इज़ आल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट सेकेंड जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया 2025 में। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मिकालिस मेंटन इक्वेशन इन डिटेल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2025 में पूछा गया है, 26 में भी इसके आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आप इसका एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। चौथा है कि मिकालिस कांस्टेंट क्या है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया था 2025 में। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये 2 मार्क्स में पूछा गया था, इसके लॉन्ग में भी आने के चांसेस हैं। छठवां है देखिए द सेम क्वेश्चन डिस्क्राइब मिकालिस मेंटन इक्वेशन, एड अ नोट ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2023 में पूछा गया 20 मार्क्स में। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ एप्लीकेशन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन व्हाट इज़ आइसोएंजाइम एंड देयर इंपॉर्टेंस। ये 2023 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये 2023 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी 2023 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, ये भी 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी भी 2023 में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इस यूनिट से, वो है एक्सप्लेन हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर ए रिएक्शन। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था 2025 में। नाउ थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं। थर्ड यूनिट में देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है व्हाट इज़ द साइट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 2024 का क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के सेक्शन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, इसके 25 में भी आने के चांस है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड। ये 2024 का क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड।
इसमें आपको बताना है कि बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे होता है। ये 2025 का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये 2024 में पूछा था 5 मार्क्स में। नाउ दिस क्वेश्चन रिपीटेड, बट इसमें क्या पूछा है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये 2025 में 5 मार्क्स के उसमें पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है हमारा एचएमपी संट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये 2023 में पूछा गया है 5 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये 2023 में पूछा है 5 मार्क्स में। इसके भी इम्पोर्टेंस हैं आने के 2026 में। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इससे पढ़ के अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। नाउ चलो यूनिट 4 को देखते हैं। ये लास्ट यूनिट है हमारे 4th पेपर का। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ज्विटर आयन। ये 2024 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द अनफोल्डिंग ऑफ रेगुलर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन को 2024 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें पूछा है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी क्या है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में 20 मार्क्स में पूछा है और आपके एग्जामिनेशन में 2026 के भी आने के चांसेस हैं इसके। और चौथा क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। या तो फिर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बनता है शॉर्ट या लॉन्ग, या तो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन। इससे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं कि आप एक्सप्लेन करिए कि विटामिन ए क्या है या सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन ए क्या है। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इन द सेल। इसमें हमें बताना है कि मैकेनिज्म क्या है प्रोटीन टारगेटिंग का इन सेल में इन डिटेल। इट इज़ 2023 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा है और 10 मार्क्स में पूछा है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं अमाइनो एसिड्स। मैंने आपसे बताया मैंने आपसे कहा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, फंक्शन या बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स में 2023 में। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए 2 मार्क्स में पूछा है। ये भी शायद आई थिंक 2023 या 24 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन पूछा है 2023 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विटामिन्स का क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं नंबर वाइज कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, तो आपके क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। नाउ आई होप कि आपको क्वेश्चंस को देख के अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना पढ़े आप भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को तैयार करके पास हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।